हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों को साइंस अड्डा पे वेलकम करता हूं। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है लीवर, जिसे आप हिंदी में कहते हो यकृत। फ्रेंड्स, अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लीवर की बात कर रहा हूं मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हम लोगों ने माउथ कैविटी और स्टोमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो थर्ड टॉपिक है आज हमारा है लीवर, जो कि आज हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक मैं बात बता दूं कि एग्जाम्स में कई बार आता है कि लीवर के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, यानी लीवर के बारे में जो आप पढ़ाई करते हो, लीवर के बारे में जो अध्ययन करते हो, उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लीवर के बारे में स्टडी करना है, स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हेपेटोलॉजी कहलाती है। अब फ्रेंड्स, हम लोग लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर एक्चुअली है क्या? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अगर मानव शरीर की सबसे अगर कोई बड़ी ग्रंथि है तो वो है आपका लीवर है। अब फ्रेंड्स देखना कि लीवर की जो वेट होता है, 1.5 केजी होता है। यानी फ्रेंड्स, इसकी जो वेट है, इसका वेट जो है वो 1.5 केजी होता है। आप आराम से कहीं कहीं आपको लगभग 1.5 केजी मिलेगा, अप्रॉक्स 1.5 केजी, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं आपको 1.5 केजी। फ्रेंड्स, ये आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हो कि जिसका वेट ही 1.5 केजी है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होगा। अब कहता है कि लीवर से सिक्रेशन होने वाला मटेरियल है, जो यकृत से स्रावित होने वाली जो पदार्थ है वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि लीवर से स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस फ्रेंड्स, क्या कहते हैं हम लोग? बाइल जूस। इसको हिंदी में कहते हैं पीतरस। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब ये कहता है कि जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा आपने कि माउथ कैविटी से सिक्रेशन होने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होने वाला जो पदार्थ था उसे हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा की क्वांटिटी कितनी होती थी? या स्टोमक में हम लोगों ने देखा कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस की क्वांटिटी कितनी होती थी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बातें करेंगे। फ्रेंड्स, लीवर से स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन होता है फ्रेंड्स? पीतरस यानी बाइल जूस। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक दिन में बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है यानी पीतरस का जो स्रावित होता है वो आपका होता है 2 लीटर पर डे। 2 लीटर पर डे। एक दिन में आपका 2 लीटर बाइल जूस यानी पीतरस का सिक्रेशन यानी स्रावन हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं कि बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है, आपको 7.8 टू 8.5। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखना, अगर नॉर्मली आपसे पूछता है कि बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट अगर ऐसे पूछे तो आप उसके लिए आप 7.8 लगाना। अगर आपको ये पूछ दे कि मिनिमम पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस, तो भी आप 7.8 ही लगाना। लेकिन अगर ये पूछ दे कि मैक्सिमम पीएच वैल्यू अगर बाइल जूस का कितनी होती है तो 8.5 होती है। एक और क्वेश्चन क्रिएशन किया जा सकता है, आपसे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि अप्रॉक्स यानी लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड्स, लगभग की बात करें तो पीएच वैल्यू 8 के लगभग होता है, यानी 8 के बराबर होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मली अगर पूछ दे तो 7.8, अगर अप्रॉक्स पूछ दे तो कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, ये फिर से हम लोग जानेंगे कि बाइल जूस में कौन कौन सी पदार्थ जो होती है पाई जाती है, यानी बाइल जूस में पाए जाने वाला पदार्थ के बारे में आज हम लोग फिर जानेंगे कि बाइल जूस में पाए जाने वाला पदार्थ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बाइल जूस में मुख्य रूप से 2 तरह के पदार्थ पाई जाती है, यानी इसमें पाए जाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहला जो होता है आपका, मैं बता दूं, सोडियम होता है। सोडियम जिसे आप लवण भी कहते हो, सोडियम हिंदी में लवण कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका बाइल पिगमेंट।
बाइल पिगमेंट। इसको हिंदी में, इसे हिंदी में फ्रेंड्स पीत वर्णक कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? पीत वर्णक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी मैं बता दूं कि ये दो तरह की होता है। बाइल पिगमेंट जो है वो दो तरह की होती है। पहला जो होता है बिलीरुबिन होती है, और दूसरा जो होता है बिलीवार्डिन होती है। अब फ्रेंड्स यहां ध्यान से देखना, बिलीरुबिन को हम लोग हिंदी में पीला पीत वर्णक कहा जाता है, पीला पीत वर्णक। और जो बिलीवार्डिन है इसको हम लोग हरा पीत वर्णक कहा जाता है। अब यहां ध्यान से सुन, पीला पीत वर्णक और कौन? हरा पीत वर्णक, यानी बिलीरुबिन और कौन? बिलीवार्डिन। तो बाइल पिगमेंट कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती हैं, बिलीरुबिन और दूसरा कौन होता है? बिलीवार्डिन। यहाँ भी एक क्वेश्चंस बने हैं कि बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, यानी कलर ऑफ बिलीरुबिन। इसकी जो कलर होता है येलो होता है, यानी पीला होता है। कलर ऑफ बिलीवार्डिन, इसकी जो कलर होती है ग्रीन, यानी हरा होता है, ग्रीन। एंड कौन होता है? येलो होता है। फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि बाइल पिगमेंट से हमेशा एक क्वेश्चन बन के आया है, बाइल पिगमेंट से क्वेश्चंस हमेशा बन के आया है। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चंस पूछा गया था कि बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि बाइल पिगमेंट क्या है। तो बाइल पिगमेंट एक वेस्टेज मटेरियल है, बाइल पिगमेंट एक प्रकार की वेस्टेज मटेरियल है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला कि यूपीएससी में क्वेश्चंस आया था कि बिलीरुबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आपने जब ब्लड पढ़ा होगा तो आरबीसी पढ़े होंगे। आरबीसी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आरबीसीएच मैंने टॉपिक को बनाया है, वहां पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है। कितने दिन होती है? 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद जब डेथ कर जाता है, जब इसकी डेथ हो जाता है तो बाइल पिगमेंट का निर्माण कर देता है। फ्रेंड्स आरबीसी डेथ करने के बाद किसकी फॉर्मेशन में बदल जाती है? वो बाइल पिगमेंट बन जाती है। और बाइल पिगमेंट कितने प्रकार की होती है? दो तरह की, जो कि अभी हमने बताया आपको, बिलीरुबिन और दूसरा कौन होती है? बिलीवार्डिन। एकदम रिलैक्स से आप इस बात को समझो। अगर धीरे धीरे कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि लीवर का फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन है क्या। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, लीवर का फंक्शन बताने से एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूं कि जो फूड का डाइजेशन होता है, स्टोमक के बाद फूड का डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यानी छोटी आंत में। कई बार एक क्वेश्चंस बने भी हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बना है कि फर्स्ट टाइम फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आराम से आप जवाब दे देते हो कि माउथ कैविटी में। दूसरी बात ये भी क्वेश्चंस बना है कि फाइनली फूड डाइजेशन कहाँ होती है, यानी भोजन का अंततः पाचन कहाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो वहाँ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, तो लीवर का काम क्या है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, वहां से ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, संग्रह करता है। तो ये फैट को संग्रह करने का काम करती है। ध्यान से सुनना, मैं अंगुलियों पे गिन के बता रहा हूँ, यानी फैट को एब्जॉर्ब करना, यानी ये संग्रह भी करती है और शोषण वहां से वो लेती भी है। दूसरी बात कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी हम बैलेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी कह सकते हो। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है। मैं इस पे बात करूंगा कि कैसी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करती है। आप जब नर्वस सिस्टम में जाओगे तो वहां भी मिलेगा कि नर्वस सिस्टम की कौन सी पार्ट है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वो करती है, वो अलग तरीके से करती है, यहाँ अलग तरीके से करती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
फिलहाल अभी यहाँ बातें कर रहे हैं। तो पहला काम है फैट का अवशोषण करना, दूसरी काम है इसका बॉडी टेम्परेचर को क्या करना, बैलेंस करना, यानी शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का भी ये काम करता है। तीसरा काम क्या है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, मैं विटामिन की बात कर रहा हूं, विटामिन जो फैट में घुलनशील, एक वर्ड आता है घुलनशील, इसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्युबल कहते हैं, सॉल्युबल। अब बताना कि वो विटामिन जो फैट में घुलनशील होता है उसको भी ये संग्रह करता है। तो फैट में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो आपका होते हैं ए, डी, ई एंड के। 4 ऐसे विटामिन हैं जो आपको फैट में घुलनशील होता है, और ये विटामिन को भी ये आपको संग्रह करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फैट को संग्रह करता है, दूसरा काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को भी नियंत्रण यानी ये बैलेंस करता है, और दूसरा जो फैट में सलूबल जो विटामिन है ए, डी, ई एंड के, उसको भी ये आपका संग्रह करता है। चौथा इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। चौथा इसका काम है जो हम फूड लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट में प्रेजेंस कुछ पॉइजन्स होती है। ऐसा नहीं कि आप जो फूड साग सब्जियां जो भी ले रहे हो, वेज ले रहे हो, उसमें पॉइजन्स नहीं होते, पॉइजन्स होते हैं, चाहे वो जंक फूड हो, किसी भी तरह की मैं बातें करूं, जो आप फूड लेते हो उसमें कुछ पॉइजन्स होते हैं, और उस पॉइजन को न्यूट्रल करने का काम, यानी मैं बातें करूं तो उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज ऑफ पॉइजन इन प्रेजेंस फूड, यानी भोजन में उपस्थित जो पॉइजन होता है उसको ये न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है फ्रेंड्स, न्यूट्रल कर देता है। तो 4 अभी तक आपने फंक्शन को देखा। पहला काम था फैट को संग्रह करना, फैट में घुलनशील यानी सोलूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के को क्या करता है, ये संग्रह करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। आपने चौथा अभी आपने देखा कि फूड में जो प्रेजेंस जो पॉइजन्स होते हैं उस पॉइजन को न्यूट्रल करने का भी काम करता है, ये न्यूट्रल कर देता है, यानी उदासीन कर देता है। भोजन में उपस्थित जहरीली पदार्थों को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। साथ ही साथ मैं फ्रेंड एक और बात बता रहा हूं कि हमारे बॉडी में जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जो यूरिया का निर्माण होता है, वो लीवर में करता है। अब यहाँ लीवर में यूरिया का निर्माण कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे बॉडी में अमोनिया जैसी जहरीली पदार्थ होती है, और उस अमोनिया जैसे जहरीली पदार्थ को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, लीवर करती है। आप अक्सर ये बात को सुने होंगे कि प्रतिदिन शराब पीने वाला, कच्ची शराब पीने वाला व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रतिदिन शराब पीने वाला जो व्यक्ति होती है उसमें लीवर क्राइसिस यानी लीवर सड़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि लीवर क्राइसिस की बात कर रहा हूं, यानी लीवर सड़ने की बात कर रहा हूं, सड़ने की बात कर रहा हूं, लीवर सड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अब ध्यान से सुनना कि जब लीवर क्राइसिस होगा तो उससे शराबियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रोज शराब लेने के कारण लीवर में क्राइसिस हो जाती है, यानी लीवर सड़ने लगता है, और जब लीवर सड़ने लगता है फ्रेंड्स तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में प्रेजेंस जो अमोनिया जैसे जो जहरीली पदार्थ होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और जब वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो वही अमोनिया जैसे जहरीली पदार्थ पूरे बॉडी में फैल करके हमें क्या कर देती है, स्वर्ग की प्राप्ति की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड्स आप ये बात को समझ गए होंगे कि हमारा इसका मेन 5 काम है। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, फैट को संग्रह करना, आपको फैट में सॉल्युबल यानी घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के को क्या करना, संग्रह करना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। चौथा काम क्या है भाई, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारे फूड में प्रेजेंस पॉइजन को न्यूट्रल करना, और 5वां इसका मेन काम है यूरिया का निर्माण करना, यूरिया का
फॉर्मेशन करना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो होती है आपका लीवर में होता है। अगर डिटेल्स में पूछे कि कैसे होता है, तो आप सीधे जवाब देना कि अमोनिया जैसे जहरीली पदार्थों को ये यूरिया में कन्वर्ट करने का क्या करती है, एक काम करती है। अब फ्रेंड्स हम आगे लेके चलते हैं। दूसरी बात में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम का काम क्या है, सोडियम का काम क्या है, सोडियम का फंक्शन क्या है। जब फ्रेंड्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये फैट को संग्रह करता है, जब वहां से ये लेता है, तो उस फैट को एब्जॉर्ब करने का काम, लेने का काम, स्मॉल इंटेस्टाइन से मैं बातें कर रहा हूँ, वहां से लेने का काम किसका है, लिवर को है। और जब ये ले लेता है तो यही सोडियम फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी उसे पचाने का काम करता है। ब्रेक डाउन सेंस कह सकते हैं उसे तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन मतलब उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, पचा करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोडियम का काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ये फैट को पाचन में सबसे ज्यादा ये मदद करता है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, इसी एक क्वेश्चन और आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, इधर आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप देखना फ्रेंड्स। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, कॉड लिवर ऑयल का नाम सुना होगा। कॉड लिवर ऑयल, मैं बताऊंगा कि कॉड लिवर ऑयल क्या है, कॉड लिवर ऑयल होता क्या है, कॉड लिवर ऑयल है क्या, क्या हमारा इसके बॉडी में काम है। तो कहता है कि कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा कौन से विटामिन होते हैं, या कभी कभी की भरपूर मात्रा में विटामिन, सॉरी, कॉड लिवर में भरपूर मात्रा में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ए एंड डी। ये आप हमेशा याद रखना कि कॉड लिवर ऑयल में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको ए एंड डी जैसे विटामिन जो होते हैं इसमें प्रेजेंस होती हैं। अब फिर से देखना, अब इसे रिलेटेड जो डिजीज है उस पर मैं बातें करना चाहता हूँ। हाँ थोड़ी सी सॉरी, अब मैं बता दूं, कई बार पूछा गया है कि जो सोडियम है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सोडियम का काम तो मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, यानी पाचन करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इमल्सिफिकेशन, ये हमेशा याद रखना। पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैट को जो सोडियम डाइजेशन करती है, यानी सोडियम जो फैट को डाइजेशन करती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा गौर में अपना ध्यान में रख। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लीवर से रिलेटेड डिजीज कौन कौन से हैं, यानी यकृत से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो मैं बताऊं कि आज दो तरह की बीमारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आपका हम करेंगे जॉन्डिस और दूसरा करेंगे हम आपको हेपाटाइटिस, ये भी मैं बताऊंगा। हेपाटाइटिस पर तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो दो तरह की बीमारी है। पहला मैं आपको बता दूं जॉन्डिस, जिसे आप हिंदी में पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस। और दूसरी जो बीमारी है हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस। तो फर्स्ट चांस में हम लोग अभी हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, हेपाटाइटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स जॉन्डिस कैसे होता है, जॉन्डिस को फैलने का रीजन क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, सारे चीजों के बारे में हम फिलहाल बात करेंगे। तो आप भी मेरा किस पे बात करना है, मुझे जॉन्डिस पे बात करना है, तो ध्यान से सुनना। हमने बताया कि बाइल पिगमेंट क्या है, इट इज ए वेस्टेज मटेरियल, इसके शरीर में कोई काम नहीं है। अगर मैं बता दूं कि शरीर में आवश्यकता से अधिक, चाहे वो फेथफुल या हार्मफुल मटेरियल हो, तो भी हमारे लिए नुकसान है।
अब यहाँ ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, होता क्या, रीजन कैसे, क्योंकि गंदी पानियाँ, जंक फूड, गंदी पानियाँ, दूषित भोजन भी आप कह सकते हो कि दूषित जल, दूषित भोजन खाने के कारण, दूषित भोजन और दूषित जल लेने के कारण होता क्या है कि हमारा लीवर जो है इन्फेक्ट हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, आप ये भी कह सकते हो। यानी दूषित भोजन और जल लेने के कारण हमारा जो लीवर है वो दूषित हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी से बाइल पिगमेंट का रिलीज होना बंद हो जाता है, सिक्रीशन होना, सॉरी, इसको बॉडी से हमारा रिलीज होना क्या होता है, बंद हो जाता है, एक्सक्रीशन होना बंद हो जाता है। अब यहाँ देखना, एक्सक्रीशन होना क्या होता है, बंद हो जाता है, उत्सर्जन होना जिसे आप कह सकते हो, उत्सर्जन होना क्या होता है, बंद हो जाता है। कब होता है, जब हम दूषित, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, दूषित भोजन एंड जल जब हम लेते हैं तो हमारा लीवर इन्फेक्ट हो जाता है, और इन्फेक्ट होने के कारण क्या होता है, आपका बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन होना बंद हो जाता है, यानी हमारे बॉडी से बाइल पिगमेंट निकलना बंद हो जाता है। अब उस स्थिति में देखना क्या होगा, जब हमारे बॉडी से बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशन होना बंद होगा, उत्सर्जन होना बंद होगा, तो उस स्थिति में फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। बिलीरुबिन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी पीला पीत वर्णक की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और जब पीला पीत वर्णक की मात्रा बढ़ती है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमारे लीवर में फैट का डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी लीवर में फैट का डाइजेशन होना बंद, मतलब कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब अगर कम इन्फेक्टेड है तो कम होगा, अगर पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका है तो उस स्थिति में हमारा फैट का डाइजेशन होना बंद हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ आपको कि जब दूषित भोजन, कोई आपसे पूछे कि जॉन्डिस क्या है तो आप आराम से जवाब देना, जॉन्डिस होता कैसे है, इस पे आप अच्छे से थ्योरी 10-20 वर्ड में आप अच्छे से समझा देना कि जब हम दूषित भोजन, इन्फेक्टेड अगर वाटर यानी फूड जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर देता है, मतलब संक्रमित कर देता है, दूषित कर देता है। इन्फेक्टेड होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे वेस्टेज मटेरियल के रूप में जो बाइल पिगमेंट होता है उसको एक्सक्रीशन होना यानी उत्सर्जन होना बंद हो जाता है, और जब बंद होता है तो बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी इंक्रीज ऑफ बिलीरुबिन। जब बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाती है तो उस समय फैट का डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वासा पाचन में गड़बड़ी हो जाती है, और इसी वासा पाचन की गड़बड़ी को हम उस बीमारी का नाम क्या दिया, जॉन्डिस। आप फ्रेंड्स ये मत सोचना कि हमारी आंखें पीला हो जाना, नील पीला हो जाना, बॉडी पीला हो जाना, वो तो आपके पहचानने की तरीका है। इसका सिम्टम ये है, इसकी जो लक्षण ये है कि आपकी बॉडी में जो है फैट का डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका फैट का डाइजेशन होना बंद होने लगेगा। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि जॉन्डिस क्या है तो आप आराम से जवाब देना कि जब हमारा लीवर दूषित होता है तो बाइल पिगमेंट जैसे वेस्टेज मटेरियल का एक्सक्रीशन होना, उत्सर्जन होना बंद हो जाता है, जिसके कारण बिलीरुबिन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, बढ़ने के कारण क्या होता है कि फैट का डाइजेशन क्या हो जाती है, फैट के डाइजेशन में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह की प्रॉब्लम को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जॉन्डिस कहते हैं। ऑब्वियसली देख रहे हो इसका कलर पीला है, जब ये बढ़ेगा तो आंख, बॉडी, नेल पीला ही हो, जो नॉर्मल पहचानने की तरीका है। लेकिन अगर आज आपने पढ़ा तो ये चीज को याद रखना कि फैट के डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऑयल फैट लेना बंद कर दो क्योंकि आपका जॉन्डिस हो चुका है। मतलब आपको फैट लेने से कोई मतलब नहीं है, अगर फैट लोगे तो और इन्फेक्ट होगा, आपकी बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। कहां से हो पाएगा, क्योंकि बिलीरुबिन क्या कर चुका है, इंक्रीज कर चुका है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप थियोरिकली जवाब देना। अब दूसरा बात ये आता है, फैलने का कारण तो आपने देख ही लिया, इसकी सिम्टम क्या है, इसकी लक्षण क्या है, तो बिलीरुबिन क्या हो जाना, बढ़ जाना, बढ़ेगा तो क्या होगा, फैट का डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात है कि ये भी कई बार पूछा गया कि ये फैलता किससे भाई, तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया एंड वायरस ये दोनों से फैलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं बता दूं बैक्टीरिया से 20% फैलने का चांस होता है और 80% आपको वायरस से फैलने का चांस होता है। तो फ्रेंड्स आप बताना, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कौन सा चांस होगा, वायरस। नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे तो वहां मिलेगा किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। लेकिन आज मैं बता दूं कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है, लेकिन बैक्टीरिया से 20% फैलने का चांस होता है, होने का चांस होता है, और वायरस से आपका कितना परसेंट होने का चांस होता है, 80% होने का चांस होता है। तो ये था आपका जॉन्डिस कैसे होता है। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस। आप हेपेटाइटिस की बात में, हेपेटाइटिस के बारे में हेपेटाइटिस फ्रेंड्स मैं बता दूं कि नॉर्मली अभी जब बुक में आती है हम लोग या सब लोग ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस 3 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस की पहले बात हम लोग समझ लें कि हेपेटाइटिस टाइप क्या है, हेपेटाइटिस किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों के जो समूह, एक जो हेपेटाइटिस जो है ये रोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पे पूरी वर्ल्ड में हेपेटाइटिस जो है वो कितने प्रकार की है, ए बी सी डी एफ जी एंड के। आपको फ्रेंड मैं बता दूं कि हेपेटाइटिस टोटल जो है 7 प्रकार की है, पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन एशिया या इन इंडिया की बात करूं, एशिया और भारत की बात करूं तो मात्र 3 प्रकार की हेपेटाइटिस है। कौन कौन फ्रेंड्स, ए बी सी। सबसे जो डेंजरस हेपेटाइटिस है, सबसे जो डेंजरस हेपेटाइटिस है, जो सबसे डेंजरस जो हेपेटाइटिस है बी है। आपका सबसे डेंजरस हेपेटाइटिस कौन है फ्रेंड्स, बी है। अब क्यों है, हमने पहले ही डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ डिजीज ये कई रोगों का समूह होता है, कई रोगों का क्या होता है, ये समूह होता है। तो डेंजरस क्यों कैसे है, तो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी में क्या होता है जो इतना डेंजरस होता है। तो पहला मैं बता दूं कि लीवर, जॉन्डिस, दूसरा लीवर क्राइसिस, तीसरा लीवर कैंसर। फ्रेंड्स ये अगर हेपेटाइटिस बी होगी तो लीवर जॉन्डिस, लीवर क्राइसिस, लीवर कैंसर, तीनों एक साथ बीमारियां होंगी। और ये तीनों बीमारियों की ग्रुप जो बनेगा वो कौन सा हेपेटाइटिस कहलाएगा, बी हेपेटाइटिस कहलाएगा। अगर किसी पार्टिकुलर अगर जॉन्डिस है तो वो हम हेपेटाइटिस नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि हेपेटाइटिस बी है। नो, हेपेटाइटिस बी खतरनाक क्या है, चलो ठीक है लीवर जॉन्डिस तक तो बातें बन जाती है, चलो कंट्रोल हो जाती है। क्या लीवर क्राइसिस, लीवर का सड़ना, लीवर कैंसर, क्या इससे भी और कोई खतरनाक बीमारी हो सकता है? नो। अगर इस तरह की खतरनाक बीमारियां मिलेगी तो वो एक ग्रुप बनाएगी और उस ग्रुप का नाम क्या होगा, बी होगा, और उसका नाम पड़ेगा हेपेटाइटिस बी पड़ेगा। आज मैं बता दूं कि हेपेटाइटिस जो फैलने वाली बीमारी है वो 100% वायरस से फैलती है। किससे फैलती है, 100%। रीजन इसका क्या है, वायरस है, 100% वायरस से फैलती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए वैक्सीनेशन यानी आपको टीका लगाया जाता है। तो आप देख ही लिए होंगे, आपको एक बेसिस क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेसिस क्लासेस के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से मैं कंटिन्यू क्लासेस लेके आता रहूंगा। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में पैंक्रियाज यानी अग्नाशय लेके आ रहे हैं। थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास।